बिहार की 243 सीटों पर 2 फेजेस में मतदान होने जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में चुनाव आयोग बिहार वोटर लिस्ट से लेकर एफआईआर से लेकर कई अहम मुद्दों पर सवाल उठाते हुए नजर आते हैं, जवाब भी देते नजर आते हैं। फिर वह वोट कब डाले जाएंगे उसकी भी घोषणा करते हैं। 15 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि 2 चरणों में मतदान होने जा रहे हैं। बिहार में 2 चरणों में मतदान होगा। पहला चरण 6 नवंबर, दूसरा चरण 11 नवंबर। इनकी काउंटिंग यानी कि रिजल्ट जारी किया जाएगा 14 नवंबर को, यानी चिल्ड्रंस डे वाले दिन। और चुनाव की पूरी प्रक्रिया 16 नवंबर को खत्म हो जाएगी। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। छठ पूजा के 8 दिन बाद ही चुनाव आयोग ने पहला चरण मतदान जो है रख दिया है। 28 अक्टूबर को छठ पूजा है, उसके 8 दिन बाद यानी 6 तारीख को 6 नवंबर को पहले चरण में मतदान हो जाएगा। चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि जब एनडीए से, इंडिया गठबंधन से जितने भी घटक दल है सबसे बातचीत की गई, पूछा गया कि कब चुनाव होने चाहिए, तो सबने यही कहा था कि छठ के अराउंड आप चुनाव करा दीजिए। लेकिन जब हमने प्रोसेस लगाकर देखा तो इससे पहले चुनाव हो ही नहीं सकते थे, इसलिए हमने 6 नवंबर को चुनाव कराने का फैसला लिया है। 2 चरणों में मतदान इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि अब काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, इसलिए इजीली वोटर्स जो है वोट डाल सकते हैं और काफी सारी सुविधाएं भी वोटर्स के लिए प्रोवाइड कराई जाएगी। जैसे कि बूथ पर मोबाइल सेंटर भी होगी जहां पर आप अपने मोबाइल्स रख सकते हैं, मोबाइल लॉकर्स भी होंगे। चुनाव आयोग यह भी बताता है कि 100% वेबकास्टिंग भी की जाएगी पोलिंग बूथों की, और एक बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर्स नहीं होंगे। ईवीएम पर प्रत्याशियों की रंगीन तस्वीरें होगी। रंगीन तस्वीरों को लेकर चुनाव आयोग ने स्पष्ट भी किया कि कुछ लोगों की शिकायत थी कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज में तस्वीरें पहचान में नहीं आती थी कि कौन व्यक्ति था, इससे गड़बड़ी हो सकती थी। इसी को लेकर यह छोटा सा कदम आगे उठाया गया है। चुनाव आयोग आगे यह भी कहते नजर आते हैं कि बूथ सेंटर से 100 मीटर की दूरी पर पोलिंग एजेंट भी बैठाया जा सकेगा। दोस्तों, आपको हम यह भी बता दें कि कितने लोग वोट डालेंगे। बिहार की कुल संख्या जो अभी बताई जा रही है वो 7.43 करोड़ है, जिसमें से पुरुष 3.92 करोड़ है, महिलाएं 3.50 करोड़ है, 85 से ऊपर वाले 4.25 लाख लोग हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स 14 लाख है, ट्रांसजेंडर वोटर्स 1725 है, दिव्यांग वोटर्स 7.2 लाख है। और बिहार में 2020 में 3 चरणों में मतदान हुआ था, 2015 में 5 चरणों में मतदान हुआ था और अब 2025 में 2 चरणों में मतदान होने जा रहा है। 25 साल पहले 2 चरणों में मतदान हुआ था और अब 25 साल बाद 2 चरणों में मतदान होने जा रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये जो 2 चरणों में मतदान होगा, इससे मतदान पूर्ण तरीके से फेयर रूप में हो पाएगा या फिर नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।